हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, क्लास 9th गणिता मंजारी, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है, हमें डिग्रीज निकालनी है। और मैंने आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया था कि डिग्रीज हम कैसे निकालते हैं, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, अगर हम ये बोलते हैं कि 2 की पावर 2 या 3 की पावर 4, तो ये जो हमारा ये है, जो 4 है, इसी यही क्या है, यही पावर है। ठीक है, यही क्या है, पावर, या इसको बोल सकते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, एक्सपोनेंट। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, 2x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो 2x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, ये है x में हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर है, और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है 3 की पावर 1। ठीक है, तो 2 यहाँ पर 1, और ये हमारा क्या है, जो जिसके साथ पावर नहीं होती उसको हम भी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो 2 1 और यहाँ पर 0। ठीक है, 2 1 और ये क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 0 में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई, इसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 हुई। y की पावर क्यूब प्लस 2y माइनस 1, इसमें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर हुई 3, और इसके साथ कुछ भी नहीं है, और इसके साथ 4z 1 माइनस 3, इसके साथ हाईएस्ट पावर क्या हुई 1। ये 2 3 ये हमारी क्या हुई, हाईएस्ट पावर। अब हमें पता तो चल गया हाईएस्ट पावर, तो क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन को, नो। तो अब हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको डिग्री ऑफ पावर्स क्या होती है समझ आ गया होगा। अब इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से क्या करते हैं हम, फर्स्ट पावर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 2x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। सबने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि पावर्स ऑफ x, पावर्स ऑफ x, पावर्स ऑफ x क्या है, आर 2 1 और 0। जो हमने बताया था कि 2 है 1 है और इसकी क्या है 0 है, तो पावर्स ऑफ x आर 2 1 0। फिर हम लिखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाईएस्ट पावर है हमारी इज इक्वल्स टू 2। तो क्या हुआ, डिग्री भी क्या हुई इसकी, डिग्री भी हुई 2, सिंपल। ठीक है, हाईएस्ट पावर्स ऑफ x आर, x की पावर्स क्या है, 2 है 1 है और इसमें 0 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तीनों में से 2, तो डिग्री भी क्या हुई 2, सिंपल। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, y की क्यूब प्लस 2y माइनस का 1। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि पावर्स ऑफ x जैसे हमने लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या है हमारे पास y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पावर्स ऑफ y आर, पावर्स ऑफ y क्या है 3, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3 1 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें से, हाईएस्ट, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 3, तो डिग्री भी क्या हुई, डिग्री भी हुई इसकी 3। ठीक है, जो कि हमने बताना था कि इन सब में डिग्रीज बतानी थी हमने इन पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट गिवन है माइनस का 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें तो पर डिग्रीज कुछ है ही नहीं,
ये तो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वेरिएबल, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। तो ये क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ क्या होता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव डिग्री ज़ीरो। अब हमें यहाँ पर तो पता था कि ज़ीरो, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डिग्री ज़ीरो। एक तरह से एक फॉर्मेट होता है जिससे क्या करे, चेकर जो आपका पेपर चेक करता है उसको भी मतलब बहुत अच्छा लगे और वो सीधा आपको क्या करे, फुल मार्क्स दे। तो इसलिए रिप्रेजेंट करना पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डिग्री भी क्या हुई, डिग्री भी हुई ज़ीरो, सिंपल, ठीक है। अब जैसे है फोर्थ क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4z-3, सेम लिखेंगे कि पावर्स ऑफ z आर, पावर्स ऑफ z क्या है, 1, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 0, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 1, तो डिग्री भी क्या हुई, डिग्री इज इक्वल्स टू 1, सॉरी हमने यहाँ पर 0 लिख दिया था, यहाँ पर आएगा 1। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिग्रीज कैसे निकालनी है। मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि गिवन है हमें, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें डिग्रीज गिवन है कि 1, 2, 3, और इसके हमें क्या लिखने हैं, पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसकी क्या हो, डिग्री 1 हो, 2 और 3 हो, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिग्री ऑफ 1 पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी हेडिंग बनाते हैं कि डिग्री ऑफ 1 पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री ऑफ 1 पॉलिनोमियल का क्या आएगा, अब कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 2x + 5, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो हाईएस्ट क्या हुई, 1, तो हमने ये लिख लिया 2x + 5, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिख लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल कि 2x + 5, तो इसकी क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब हम लिखते हैं डिग्री ऑफ 2 पॉलिनोमियल, 1 का हमने बता दिया, अब हम 2 का देखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं हम डिग्री ऑफ 2 पॉलिनोमियल, अब डिग्री ऑफ 2 पॉलिनोमियल हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो कि 3x + 6 भी ले लिया, या फिर 2x + 9, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। अब डिग्री ऑफ 2 पॉलिनोमियल, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल x² + 3x + 2, हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाईएस्ट पावर इज 2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ 3 पॉलिनोमियल,
डिग्री ऑफ 3 पॉलिनोमियल, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पर। अगर आपने 2x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि है हमारा एग्जांपल 3 पॉलिनोमियल का, तो हमने यहाँ पर क्या लेना, क्यूब वाली की x की क्यूब, हम आगे यही वाले लिख लेते हैं कि x की स्क्वायर, x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, लेकिन हमें क्या लेनी है, क्यूब वाली। अब 3 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, तो लेकिन हाईएस्ट पावर हमने 3 लेनी थी, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर इज 3। सिंपल, यहाँ पर भी हमने क्या बता दिया कि हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो हमें बताने थे पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3, जो कि हमने तीनों पॉलिनोमियल बता दिए। ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि गिवन है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x की स्क्वायर एंड x की क्यूब इन द पॉलिनोमियल x की 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गिवन है 3x, ये हमें गिवन है, तो इसमें हम इस 3 को क्या बोलेंगे, इस 3 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, इस 3 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और इस x को हम क्या बोलते हैं, इस x को बोलते हैं हम वेरिएबल, इस x को बोलते हैं हम वेरिएबल। और टुगेदर इन दोनों को, पूरी टर्म को क्या बोलते हैं हम, इस पूरी को टर्म। ठीक है, इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। 3 है जिसमें कोफिशिएंट और x क्या है, वेरिएबल। तो हमें बताने हैं कोफिशिएंट्स x की स्क्वायर के, x की 4 के, सॉरी x की क्यूब के। कोफिशिएंट्स मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर है x की क्यूब। तो हमारी इक्वेशन ये है, इसमें हमें x की स्क्वायर क्या है ये, इसका कोफिशिएंट क्या है 6, और x की क्यूब ये, और इसका कोफिशिएंट क्या है 3। तो सिंपल हमें यही बताना है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हमें लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट करना कैसे है क्वेश्चन को, हम वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंट करना ही आपको, किस तरह आप रिप्रेजेंट करते हो उसी से ही आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कि अब हमें इसको कोफिशिएंट x की स्क्वायर और x की 3, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। अब आपको लिखना है, पहले सेम टर्म लिख लो कि x की 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस 6x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे कि टर्म विद x की स्क्वायर, टर्म विद, जो क्या है हमें x की स्क्वायर बताना है कि टर्म विद x की स्क्वायर क्या है, इज, कि पूरी को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो ये 6x ये गिवन है, इसको हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, इसको हम पूरी को क्या बोलते हैं, टर्म, और इसमें 6 को हम कोफिशिएंट बोलते हैं और x को वेरिएबल बोलते हैं। तो ये क्या है, पूरी टर्म। तो टर्म विद x की स्क्वायर इज, x की स्क्वायर के साथ पूरी टर्म क्या है, इज 6x का स्क्वायर। ठीक है, हम ये लिखेंगे। तो सो फिर लिखेंगे कि कोफिशिएंट, सो कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर, तो कोफिशिएंट x की स्क्वायर का क्या हुआ 6, सिंपल। और फिर अब हम दोबारा ये लिखेंगे कि टर्म विद x की क्यूब इज, क्या टर्म है x की क्यूब के साथ, माइनस का 3x की स्क्वायर। ठीक है, तो सो कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर का क्या आया, x की स्क्वायर का कोफिशिएंट आया 6 एंड x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या आया, माइनस का 3। सिंपल, जो कि हमने इस क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। अब z का कोफिशिएंट क्या है इन द पॉलिनोमियल 4z की क्यूब प्लस 5z की स्क्वायर माइनस 11। अब इस क्वेश्चन में हमें कोफिशिएंट बताना था x की स्क्वायर का और x की क्यूब का। x की स्क्वायर का ये रहा, x की क्यूब का ये रहा।
ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा है, z, तो z कहाँ पर है। अब आप बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये रहा z, ये रहा, लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर या क्यूब नहीं पूछा, सिर्फ खाली z का पूछा है। तो क्या z, अकेला z इस टर्म में, इस पूरे पॉलिनोमियल में है, नहीं है, तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, या इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, तो 0। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कि सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें, 4z की क्यूब प्लस 5z की स्क्वायर माइनस का 11, हमें ये गिवन है। और टर्म्स क्या है, टर्म्स आर, एक टर्म है हमें गिवन 4x की क्यूब, एक है हमें गिवन 5z की स्क्वायर, और एक हमें गिवन है माइनस का 11। तो हम क्या लिखेंगे कि देयर इज नो टर्म कंटेनिंग z, कि किसी भी टर्म में z अकेला खाली z नहीं है, दैट इज नो z की पावर 1, कि कोई भी z की पावर 1 नहीं है, ठीक है, कि z की पावर 1 कुछ भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सो द कोफिशिएंट ऑफ z इज 0, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या आ गया हमारा 0, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम पूछते कि x, यहाँ पर तो x है, तो x के साथ हम इसका बता सकते थे कि -2 है, लेकिन x खाली x, यहाँ पर कोई खाली z वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए 0, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव करते हम लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 2.1 के। What is the constant term of the polynomial 9x की क्यूब प्लस 5x की स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी टर्म आपको खाली ऐसे दी जाए इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, वेरिएबल मतलब x जैसे गिवन है कोई भी ना हो, तो वो क्या होगी, वो हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन, हमें क्या गिवन है, 9x की क्यूब प्लस 5x की स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस का 10, ठीक है, ये हमें गिवन पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लिखते हो, जो मैं आपको लिखवा रही हूँ कि कांस्टेंट टर्म इज द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, जो मैं अभी लिखवाऊंगी, इससे क्या पता चलता है, एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है। तो द कांस्टेंट टर्म लिखोगे कि द कांस्टेंट टर्म इज द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, कि कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, जैसे इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो हेयर हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर द टर्म विदाउट x इज माइनस का 10, ठीक है। तो -10 क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, क्या हुई हमारी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू माइनस का 10, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी कांस्टेंट टर्म हुई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। 5th क्वेश्चन भी, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या हुई, कांस्टेंट टर्म हुई हमारी माइनस का 10, ठीक है। और रिकॉल दैट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स, और डिग्री 1 जिसके साथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे माइनस का 8x है, इसके साथ कोई भी डिग्री, इसके साथ डिग्री क्या है 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा बताया कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ऑल, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 करनी है तो इससे पहले 5 या 10 मिनट की वो लेक्चर है इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिससे आप एक्सरसाइज 2.1 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो आप वो वहाँ से पहले समझ ले, उसके बाद आप एक्सरसाइज 2.1 करें। आई होप आपको 5 के 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे।
ठीक है, कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।